किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। तो चांडाल वच खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित। पूरे जीवन में जिसने अपने एक बार भागवत की कथा नहीं कराई अथवा परिचित बनकर की कथा नहीं सुनी तो वो कैसा है? तो पहली उपाधि उसको व्यास जी ने दी है, बोले वो सठ है। सठ माने मूर्ख, मूर्ख है वो। आजन्म मात्र मपियेन सठेन, सठ किंचित कभी नहीं सुनी। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। तो दूसरी उपाधि और दे दी, बोले ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में मानव शरीर पाकर के परीक्षित बनकर कथा श्रवण करने का उसका मन नहीं हुआ तो केवल उसको मूर्ख कह दे तो ये कम होगा। तो आगे क्या कह दिया? बोले चांडाल वच्च, वो चांडाल के समान है, केवल मूर्ख नहीं है, वो चांडाल के समान है। अब बताओ, चांडाल जिसको कहा जाए चांडाल का मुंह नहीं देखता है कोई, है ना? बोले वो चांडाल के समान है। व्यास जी को फिर भी संतोष नहीं हुआ, बोले मूर्ख कहा हमने इसको और चांडाल भी कहा, लेकिन इतने से संतोष नहीं हो रहा हमको, और भी कुछ कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने तो बहुत बड़ा अपराध किया, मानव जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है ये। तो क्या कहें? बोले खरवद्वत तेन नीतम। खरवद्वत माने होता है गधा, और गधे में भी एक क्वालिटी है जो भट्ठे में ईंटें धोते हैं, खच्चर, उसको कहते हैं खरवद्वत। संस्कृत में खरवद्वत माने होता है गधा। बोली वो गधे के समान है। फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा केवल इतने से काम नहीं चलना चाहिए, इसको तो धिक्कार है। इसने तो माता को केवल प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इसने तो मानो केवल माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है, इसके जन्म का दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए एक बार परीक्षित रूप में बैठ करके कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि अन्य लोग जो बैठ रहे हैं इनका कथा श्रवण का कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ा लाभ है।